प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट सीटीजी पर। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में आप सभी ने बहुत ही अच्छा प्यार हमको दिया है। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 9वीं की 1.1 एक्सरसाइज जो है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और इससे पहले एक वीडियो लेक्चर बनाया था कक्षा 9th के लिए, जो एक बेसिक चैप्टर था, बेसिक सा कंसेप्ट था संख्याओं के हिसाब से देखे तो हमने वहां पर संख्याओं को समझा था। कितने तरह की संख्याएं होती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या, उन्हीं सभी से मिलकर बनी थी वास्तविक संख्याएं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों शुरुआत करने जा रहे हैं आज कक्षा 9वीं की 1.1। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट से, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है। तो अपने साथी से कहूंगा, अपने सहयोगी से कहूंगा कि क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर लगाए। तो प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से आपने वो क्वेश्चन को समझना है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जांपल से शुरुआत करने जा रहे हैं 1.1 की। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए कुछ कथन है बच्चों, वो सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर आपने देने हैं। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या यहाँ पर क्या होती है, प्राकृत संख्या। तो ये है एक्सरसाइज 1.1। और अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, कुछ सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, कुछ एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया, हटा दिया गया है। एनसीईआरटी ने यहाँ से कुछ सिलेबस को हटाया। तो प्यारे बच्चों अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हम कराएंगे आपको जो चैप्टर अब की बार होंगे नए सेशन में, तो उन्हीं से आपको पढ़ाया जाएगा। तो 1.1 का एग्जाम्पल नंबर ये फर्स्ट है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 में दिया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये स्क्रीन पर आपके आया हुआ है बच्चों, देखिए ध्यान से। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक का मतलब क्या होता है कि जितनी भी है, हर एक संख्या। तो पूर्ण संख्या मैंने आपको समझाया था, पूर्ण संख्या क्या थी प्यारे बच्चों, तो पूर्ण संख्या थी जिसके अंदर 0 हो, 1 2 3 4 5 6, ये सभी संख्याएं क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। तो क्या प्रत्येक का मतलब 0 भी होगी, 1 भी होगा, 2 भी होगा, जितनी भी संख्याएं पूर्ण संख्या के अंतर्गत होंगी वो सभी की बात हो रही है। ये नहीं कि 1 की हो रही है, 2 की हो रही है। तो क्या देखिए, ये 1 से लेकर के जितनी भी आगे तक इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट संख्याएं हैं, वो तो सभी प्राकृत संख्याएं हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कि क्या 0, ये जो शून्य है, 0 है, क्या ये एक प्राकृत संख्या है? नहीं है, ये प्राकृत संख्या में नहीं आती। अगर ये प्राकृत संख्या में आएगी तो पूर्ण संख्या ही बन जाएंगी। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इस क्वेश्चन का उत्तर यही रहेगा कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है, जबकि यह एक पूर्ण संख्या है। देखिए इसमें ये हमारा फर्स्ट था, तो इसका आंसर आएगा असत्य। ठीक है, क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। आप ये अपने क्वेश्चन में लिखेंगे कि 0 एक पूर्ण संख्या है, शून्य एक पूर्ण संख्या है, परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। देखिए दूसरा पार्ट में, ये फर्स्ट था भाई। सेकंड में प्रत्येक पूर्णांक, क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर 1 ही, यदि उदाहरण नंबर 1 उसका सेकंड पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक, स्क्रीन पर गलती से ये क्वेश्चन नंबर 2 लग गया, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 1 का सेकंड पार्ट, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है, ये आपने बताना है। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है भाई, पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसके अंदर हमारी पूर्ण संख्या भी होती है और प्राकृत संख्या भी होती है। और प्राकृत संख्याओं का जो ऋणात्मक रूप होता है वो भी इसके अंदर काउंट किया जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 और ये ऐसे। ठीक है भाई, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ये सभी संख्या यहाँ पर आती है। तो भाई पूछा उसने कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। देखिए परिमेय संख्या क्या थी भाई, परिमेय संख्या जिनको हम p बटे क्या के रूप में लिख सके। परिमेय संख्या क्या थी, ऐसी संख्याएं
जिनको p बाय क्या की फॉर्म में लिखा जाए। अब यहाँ पर देखिए कोई भी आप संख्या उठा सकते हैं, परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या में हमारी 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 होती है, 0 होती है, -1 होता है, -2 -3 -4, ये सभी की सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती है। और परिमेय संख्या होती है जिनको p बाय q की फॉर्म में लिख सके। तो देखो बच्चों यहाँ पर मान लिया हमने 1 ले लिया, अगर हम 1 के नीचे 1 लिखे तो कोई फर्क नहीं होगा, ये 1 ही रहेगा। लेकिन हमने इसको p बाय q की फॉर्म में लिख दिया है। p बाय q की फॉर्म में लिखने का मतलब है ये p है, ये q है, और p और q क्या होना चाहिए, यहाँ पर पूर्णांक होना चाहिए। तो कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिया हमने इसको, तो यहाँ पर 1 लगा सकते हैं हम। तो 2/1, यहाँ पर ये p है, ये 1 है, और q है, सॉरी, तो ये p और ये q की वैल्यू है। तो हम इसे p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि 2 भी यहाँ पर एक पूर्णांक है, एक भी यहाँ पर पूर्णांक है। तो हम जो जितनी भी पूर्णांक संख्या होगी उनके नीचे 1 लगा देंगे और सभी को क्या कर सकते हैं, हम p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। सत्य इसका आंसर होगा थर्ड। देखिए यहाँ पर इसका पार्ट थर्ड में क्या दे रखा है, थर्ड में आपको दिया हुआ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है? देखेंगे भाई, अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, बात सत्य है। ठीक है भाई, हम प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे देखिए 1/2, 1/3 और -1/6 कुछ भी आप ले सकते हो। 1/2 जो है वो एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो 1/2 है ना प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर कहीं नहीं आएगी, यहाँ पर कहीं संख्या नहीं आएगी, क्योंकि पूर्णांक संख्या में क्या होते हैं 0 1 2 3 ऐसे नंबर होते हैं। मतलब यहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा, बटा में कोई भी नंबर नहीं होगा। और जबकि आप देख सकते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु ये संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होगी और ना ये संख्या पूर्ण संख्या भी होगी। तो मैं कहूंगा कि जो 1/2 है वो परिमेय संख्या तो है, लेकिन मैं उसको पूर्णांक संख्या नहीं कह सकता। ये पूर्णांक संख्या की श्रेणी में नहीं होगी, उसके सेट में नहीं होगी प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर होगा असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं होती। आप कोई भी एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं भाई, ऐसा उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, सॉरी। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में दे रखा है भाई, उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में दिया है कि 1 और 2 के बीच, 1 और 2, यहाँ पर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा, यहाँ पर शब्द में लिखा है 1 और 2, बल्कि ये आना था यहाँ पर अंक में आना था, अंकों में 1 और 2, कोई बात नहीं, मतलब एक ही। 1 और 2, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच आपने क्या बताना भी 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बतानी है। 5 परिमेय संख्या, संख्या लिखिए या बताइए, एक ही बात है यहाँ पर। ऐसे हमें लिखनी होती है तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ज्ञात कीजिए लिखा हुआ यहाँ पर। तो देखिए भाई प्यारे बच्चों, एक बात देखिए आप, यहाँ पर ये हमारी एक संख्या रेखा है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। तो 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर यहाँ पर लाई करते हैं, बहुत सारे नंबर, ये नहीं है कि 0 और 1 ही है। 0 और 1 के बीच में यहाँ पर कहीं पर 0.5 भी होगा, 0.6 भी होगा, 0.7 भी होगा, 0.8, 0.9 और ये फिर 1 भी होगा। 0.5 से पहले 0.4 भी, मतलब यहाँ पर 0.4 मान लिया, अगर हमने ले लिया यहाँ पर 0.5 ही ले लिया, यहाँ पर 0.0 से लेकर के 0.5 तक अगर नंबर देखे तो उसमें वो सारे 0.25 भी मिलेगा, 0.25 और 0.5 के बीच में और भी बहुत सारे नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं है कि इस 2 नंबर जो कंटिन्यू नंबर है, जैसे 0 और 1, ये यहाँ पर लगातार 2 नंबर है, क्रमागत नंबर है 0 और 1, जैसे 1 और 2, 2 और 3, इनके बीच में इनफाइनाइट संख्याएं मिलेंगी आपको। वो परिमेय संख्या भी होती है उनके अंदर, अपरिमेय संख्या भी होती है। ठीक है, वो आगे 1.2 में पढ़ेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या हम पढ़ेंगे, उनको फाइंड आउट भी करना सीखेंगे नंबर लाइन पे, उनको
नंबर लाइन को उसको दिखाएंगे कैसे उसको मतलब लाई किया जाता है, कैसे उसको दिखाया जाता है नंबर लाइन को, नंबर लाइन के ऊपर संख्याओं को। तो 0.5 मान लिया 1 और 1, 0 और 1 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो आपने 1 और 2, यहाँ पर 1 है और ये 2 है, इनके बीच में से आपने कोई 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो इसके हमारे ज्ञात करने के 2 मेथड हैं इसको ज्ञात करने के। फर्स्ट मेथड देखिए भाई 1 और 2, आप क्या करोगे, ये मैंने आपको बताने के लिए था भाई, इसमें बहुत सारे नंबर होते हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, 1 और 2 के बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, परिमेय संख्या में होंगे और अपरिमेय संख्या में होंगी। तो जैसे अपने 1 और 2 के बीच में फाइंड करनी है परिमेय संख्या 5, तो कैसे करेंगे, आप करोगे 1 और 2 को ऐड, ठीक है, और उसको 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि ये 2 नंबर है 1 और 2, तो 2 और 1 हो गया 3/2। ये जो 3/2 आया ना, ये इनके बीच का एक नंबर है, बिल्कुल बीच का नंबर है, 1 और 2 के बीच का ही एक नंबर है 3/2, बिल्कुल बीच में आएगा। जैसे ये यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर अगर 2 है तो ये बिल्कुल बीच में है 3/2, ठीक है, 3/2। उसी तरह हम 1 और 3/2 के बीच में भी ऐसे नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया और ये 3/2 हो गया, 1 और 3/2 के बीच में कहीं पर ये आ जाएगा, इसके और इसके बीच में कहीं ये आ जाएगा, इसके और इसके बीच में आ जाएगा, इसके और इसके बीच में भी आ जाएगा, इसके और इसके बीच में। इस तरह से हम नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। कैसे, आपने देखा कि 1 और 2 के बीच में तो एक नंबर आ गया, क्या भाई 3/2। अगर मैं देखूं कि 1 और 3/2 के बीच में भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या ही है, p/q की फॉर्म की है, तो क्या करेंगे 1 + 3/2 दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे ऐसे। तो 2 × 1 = 2 मतलब 2 × 1 = 2, 2 और 3 कितने होते हैं 5/2 और बटे में फिर क्या है 2, ऐसे है। अब इसको क्या करेंगे 5/2 और ये डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे हम यहाँ पर, तो हो जाएगा 5 और ये 2 दूनी 4, ये 5/4 जो होगा, जो 5/4 होगा ना, ये 1 और 3/2 के बीच में होगा। इसी तरह 3/2 और 5/4 के बीच में निकाल सकते हैं। इस तरह से हम 5 नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा आपके लिए। आसान तरीका, बिल्कुल आसान सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए 1 और 2 के बीच में जितनी भी आपने संख्या यहाँ पर निकालनी है, 5 है, तो आप क्या करोगे 1 लिखोगे और 2 लिखोगे। जितनी भी नंबर आपने यहाँ पर निकालनी है, देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पर 5 निकालनी है तो आप यहाँ पर 6 से क्या करोगे, नीचे डिवाइड करोगे, यहाँ पर भी ऐसे करोगे और 6 से ही मल्टीप्लाई भी करना है। ये एक रूल है, अगर आपने किसी संख्या को 6 से डिवाइड किया है तो 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, अगर मल्टीप्लाई किया है तो अपने 6 को 6 से डिवाइड भी करना है, भाग भी करना है, मतलब 6 से आपको जोड़ा है तो 6 को घटाना भी पड़ेगा, ऐसे ही होता है। हम क्या करेंगे, देखिए 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6 × 6 और 6/6, काटने से आपको 1 ही मिलेगा, इससे कोई फर्क नहीं मिलेगा, ठीक है। 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, ये लास्ट में होगा ऐसे। लेकिन मकसद क्या होगा, आप क्या करेंगे 6 में 1 बढ़ाइए 7/6, 8/6 और 9/6, 10/6 और जी 11/6। आप देखेंगे आपके सामने ना जितनी उसने संख्या पूछी होगी उतनी ही आपके सामने यहाँ पर 5 परिमेय संख्या निकल के आएगी। 1 2 3 4 5 बेस्ट मेथड है निकालने का, ठीक है। 1 और 2 के बीच में 5, अगर 5 पूछा है तो आप क्या करोगे 6 से ही डिवाइड करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 पूछेगा तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे, 8 से ही डिवाइड करोगे, ऐसे करना। जितना ये नंबर यहाँ पर लिखा होगा उससे एक अधिक नंबर लेकर के अपने डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। बेस्ट मेथड है बिल्कुल। आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, आप सभी को ये समझ में आया होगा। देखिए नंबर बढ़ रहा है, अगर नीचे ये अंश ये जो हर है ना सेम है और ऊपर नंबर बढ़ रहा है तो ये समझ लो ये नंबर बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे नंबर बढ़ रहा है ये, ठीक है। दूसरा मेथड भी कर सकते हैं हम, 10 बोल दे कल को, 6 बोल दे, कुछ भी बोल दे, आपको क्या करना है जो भी नंबर है आप उसको किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कोई फर्क नहीं होगा उससे। तो 10 × 10 और 10/10, ठीक है। एक नंबर आपने मिल गया, 10/10 का मतलब एक ही है। तो आप क्या करोगे इसको आगे से बढ़ाइए, 11/10, 12/10 लिखिए इसको, 13/10 लिख लिया आप इसको, 14/10 लिखिए, 15/10 लिख लीजिए। ये सारे जो मेथड है ये मतलब आप बहुत सारे इसमें निकाल सकते हो।
16/10 लिख सकते हो आगे, ठीक है। उसके बाद 17/10 लिख सकते हो, 18/10 लिख सकते हो, 19/10 लिख सकते हो, 20/10 लिख सकते हो। तो देखिए 20/10 का मतलब क्या है, 2 है। इसका मतलब 1 से लेकर के 2 के बीच में ये भी सारी की सारी, ये सारी जितनी है ये भी परिमेय संख्या है। ये सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या है भाई प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएगा। जो मेथड आपको बेस्ट लगे आप उससे कर सकते हो। जो पहला तरीका बताया था 1 और 2 को दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड करिए, इस तरीके से आप कर सकते हो। ये बेस्ट मेथड है। उससे पहले भी बेस्ट मेथड वो था जितनी संख्या पूछेंगे करेक्ट लिखने की आएगी। क्या करना है आपने, जितनी भी आपसे परिमेय संख्या पूछे उसमें एक ऐड करना है और उसके से मल्टीप्लाई, उससे डिवाइड करना है दोनों नंबर को। अपने आप या उनके बीच में जो संख्याएं होंगी आपके सामने आ जाएंगी। अब देखिए 1.1 को शुरुआत करते हैं। 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस प्रकार हो गया प्यारे बच्चों। देखिए कैसे करना है। क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं? यदि हाँ, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। प्यारे बच्चों हमने परिभाषा पढ़ी थी पहले कि क्या आप जो परिमेय संख्या होती हैं उनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मेरे को बताइए जो 0 है क्या वो परिमेय संख्या है? जो 0 है यहाँ पर वो क्या वो परिमेय संख्या है भाई? हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है भाई। क्यों? हमने जब परिमेय संख्या पढ़ा था, जितने भी पूर्णांक हैं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्या, वो सभी की सभी किसके सेट में आती है भाई? वो आती हैं सभी की सभी किसके अंतर्गत? परिमेय संख्या के अंतर्गत। जैसे देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन इन्फिनिटी। 0 ये कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इनके नीचे हम 1 लगाइए, ऐसे नीचे लगा देते हैं 1। तो क्या बन गया? ये परिमेय संख्या तो बन गया। तो 0 को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। 0 एक परिमेय संख्या होती है क्योंकि उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 अपॉन में 1 लगा सकते हैं, तो ये p/q। तो p यहाँ पर 0 है और q यहाँ पर 1 है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, शून्य एक परिमेय संख्या है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर आपके इस प्रकार रहेगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 2 को स्क्रीन पर लगाइए। यहाँ पर देखिए भाई, बिल्कुल अभी मैंने सवाल कराया था आपको इसी तरह से एग्जाम्पल जो करा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच, जी बिल्कुल 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। 3 और 4 के बीच, पहले यहाँ पर 1 और 2 था, आपकी बार 3 और 4 हो गया। बिल्कुल अच्छा सवाल है भाई। 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बतानी है आपने। तो कैसे 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या बतानी है अपने परिमेय? 6। तो 3 यहां पर लिखेंगे, 6 अपने संख्या बताने, तो आप क्या करोगे 6 + 1 जो नंबर आएगा कितना आएगा यहाँ पर 7। तो 7 से ही डिवाइड करना और 7 से ही मल्टीप्लाई। और यहाँ पर देखिए आगे तो क्या बनेगा 7 ये 21/7। तो 3/7 गुणा में 7 ये बनेगा 21/7। दूसरा यहाँ पर क्या है 4। तो 4 को भी करते हैं, 4 गुणा 7/7 यहाँ पर हो जाएगा 28/7। तो 7 21/7 का मतलब क्या है? 3 ही तो है। 28/7 का मतलब क्या है? 4 ही तो है। तो आप क्या करोगे 21 और 28 के बीच की संख्या लिखनी है आपने। तो 21 से लेकर 27 28 जो भी संख्या होगी, तो आप बढ़ाएंगे इसको ऐसे करके 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और जी 28/7। ये जो संख्याएं हैं ये वाली, ये सभी की सभी परिमेय संख्या है क्योंकि p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये सभी की सभी 3 और 4 के बीच में आती है। ये आप देख सकते हो 21/7 का मतलब क्या 3 है, 28/7 का मतलब क्या 4 है।
तो ये सभी की सभी संख्याएं 3 और 4 के बीच में पर जो कि प्रमेय संख्या, और आपको 6 पूछा था 1 2 3 4 5 6। ये मेथड जो है बेस्ट है, जितनी पूछेगा उतनी आपके सामने आ जाएंगे, बस आपने तरीका फॉलो करना है इस तरीके से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाला है, थोड़ा सा फ्रैक्शन में दे दिया आपको वैल्यू, जो ऐसे 3 और 4 था, यहाँ पर एक पूर्णांक में दे रखा है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, बिल्कुल 3/5, दूसरा यहाँ पर 4/5, आसान है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनके बीच में आपने क्या करना है, इनके बीच में आपने 5 परिमेय संख्या बतानी है भाई, 5 परिमेय संख्या। मेथड आप कोई सा भी इसमें लगा सकते हैं जो हमने पहले लगाया था। तो देखिए कैसे करेंगे, 3/5 और 4/5, कितनी आपने बतानी है, यहाँ पर 5 संख्याएं बतानी है। तो आप पता क्या करोगे, 3/5, 5 का मतलब 5 + 1, 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, 6 से मल्टीप्लाई करो और 6 से डिवाइड कर दो, ऐसे डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा 18/30 बिल्कुल बनेगा। दूसरा क्या है यहाँ पर 4/5, 4/5, तो 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। आप किसी भी नंबर से कर सकते हो, जरूरी नहीं 6, लेकिन आपने 5 परिमेय संख्या बतानी है ना, तो एग्जैक्ट 5 नंबर फाइंड करने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे। आप भले 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 10 से करो, 16 से करो, जितनी मर्जी से करो, लेकिन उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन पूछा 5 तो 5 संख्या हमारे पास आ जाएंगे, तो क्या करेंगे, देखिए 18/30 का मतलब क्या, 3/5 है, इसके समतुल्य भिन्न है। ये जब भिन्न पढ़ेंगे, भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका समतुल्य भिन्न 3/5 की, इसका मतलब ये 3/5 ही है। तो देखिए 18/30 के आगे क्या आएगा, 19/30 आ जाएगा, 20/30 आएगा, उसके बाद 21/30 होगा, और जी 22/30 होगा, और जी 23/30 हो जाएगा यहाँ पर, और 24/30 तो हमारा था ही लास्ट में। तो आप देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने 1 2 3 4 5 बिल्कुल आसान तरीका, किसी उलझन में नहीं आपने पढ़ना। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपकी स्क्रीन पे होगा इस तरह से, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। जितना भी पूछा उससे एक नंबर से अधिक से मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने कर देना है भाई। तो देखिए भाई, नीचे दिए गए कुछ कथन सत्य है या असत्य है, जैसे उदाहरण नंबर 1 था उसी की तरह है भी, कारण के साथ अपने उत्तर भी देने हैं आपने। नंबर 1 भाई, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, हाँ जी स्क्रीन के ऊपर आएगा आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे, देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य है या फिर असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए भाई। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखिए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई प्यारे बच्चों। कर सकते हो आप सभी, जिसने पहले वीडियो लेक्चर देखा होगा वो बिल्कुल कर सकता है, जिसने बड़े ध्यान से देखोगा। हाँ जी कर सकते हो सभी बच्चे, कमेंट में लिखिए। अभी तक कमेंट हमारे पास नहीं आ रहा, लगता है बच्चे हमसे नाराज हो गए हैं, लेकिन बच्चों नाराज नहीं होना, अभी देखिए शुरुआत है हमारी भी और आपकी भी, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, लेकिन आपके लिए टाइम निकाल लेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से करेंगे। हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए भाई होती है कि नहीं, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या होती है, इसको मैं एन से लिखता हूं भाई, अब मैं पूरी नहीं लिखूंगा क्योंकि एन का मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 और अप टू सोन इन्फिनिटी, सो ऑन इन्फिनिटी मतलब, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ डब्ल्यू मतलब होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी भाई, इसी तरह से मतलब अनंत तक, इसका मतलब ये है। तो क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, ये सभी प्राकृत संख्याएं भाई जी बिल्कुल है, और ये यहाँ पर देखिए ये प्राकृत संख्या है, ये सारे जितने भी हैं ये इसके मेंबर भी और इसके मेंबर भी, सीधी सी बात है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, दिख रहा आपको जो मेंबर नेचुरल नंबर के हैं वही मेंबर सेम यहाँ पर 0 को छोड़ करके, और सभी के सभी कौन है, प्राकृत संख्या तो है, 0 तो ऐड हुआ उसमें, सीधी सी बात है। प्रत्येक मतलब हर एक,
बिल्कुल होगा, सत्य होगा इसका। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आप लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं भी आती हैं, ठीक है। प्राकृत संख्याएं भी आती है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ, गलत पढ़ दिया क्या हमने? कोई बात नहीं, लेकिन इससे कुछ नया बात सीखा है, दोबारा देखते हैं। क्वेश्चन था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल होती है। तो ये प्राकृत संख्या और ये पूर्ण संख्या भी है, ठीक है जी, हमने सही पढ़ा था। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सेकंड देखिए भाई, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, आपने बताना है। क्या फर्स्ट पार्ट समझ में आया सबको? फर्स्ट पार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं भाई कमेंट में, दोबारा से करा देंगे। चलो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1b 2b 3b 4b 5b 6b 7b 8b और आगे इस तरह से, क्या ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या में आती है? जी आती है। तो कहेंगे सत्य, सत्य, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्या भी आती है, प्राकृत संख्या भी आती है। जीरो को छोड़ करके, शून्य को छोड़ करके बाकी सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं। आप किसका कारण लिखेंगे? हाँ जी, पार्ट नंबर 2 में क्या है भाई? ये पार्ट नंबर 1 था, पार्ट नंबर 2 में क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक पूर्ण संख्या होती है। हाँ जी, पूर्णांक को हम किसे लिखते हैं भाई? जेड से लिखते हैं। जैलिन शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या है? संख्या है जर्मन भाषा में, ठीक है। तो जेड, तो जेड का मतलब यहाँ पर पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या भाई 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी। इसी तरह माइनस की तरफ आइए भाई, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या बोल रहा भाई? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए भाई, प्रत्येक पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक का मतलब क्या है? जितने भी पूर्णांक होते हैं, 1 हो 0 हो 2 हो 3 हो, जो भी हो गए यहाँ पर, क्या वो पूर्ण संख्या होती है? देखिए भाई, यहां से उधर अगर देखें, ये सारी की सारी पूर्ण संख्याएं तो हैं, लेकिन पहले बच्चों 0 से बाईं ओर अगर देखें मेरी तरफ से, ये -1 -2, ये प्यारे बच्चों पूर्ण संख्या नहीं है। तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है? हर एक, -1 भी, -2 भी, -3 भी पूर्ण संख्या होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। तो इसका आंसर होगा नहीं, असत्य, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नहीं होती है। समझ में बात भाई? प्रत्येक पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या नहीं होती है। प्राकृत संख्या भी ठीक थी, पूर्ण संख्या इसमें दे रखा तो हम लिख सकते हैं। प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो एग्जाम्पल देखिए, -1 -2, इस तरह से आप लिख सकते हो। जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक है वो सभी क्या है? पूर्णांक संख्या, परंतु वे सभी पूर्ण संख्या नहीं। आप ये कारण इसका लिखोगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है भाई, यहाँ पर देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है भाई? थर्ड पार्ट में लास्ट पार्ट है ये एक्सरसाइज का। बिल्कुल, वैसे टाइम इतना लगना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखिए 4 का। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है भाई? प्रत्येक परिमेय संख्या बिल्कुल नहीं होती भाई। प्रत्येक परिमेय संख्या देखिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6, ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप खुद भी कर सकते हो भाई। ये आपका जो क्वेश्चन है ना, हम होमवर्क में देते हैं, ठीक है। ये आपने खुद करना है भाई। अगर नहीं हुए तो आप हमें कमेंट में करिए, ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हम 1.1 को यहाँ पर समाप्त करते हैं प्यारे बच्चों। आप सभी स्वस्थ रहिए, आशा है इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए प्यारे बच्चों।
तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में जुड़ने के लिए, धन्यवाद।